नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, भारत में आज नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। 9 रातें होती है। यहाँ पर 9 उपवास किए जाते हैं और उसके बाद में 10वां दिन आता है। ये विजय का उत्सव मनाया जाता है जिसे विजयादशमी कहते हैं। तो इसके पीछे की मूल कथा क्या है और ये क्यों बदल गई है, हम क्यों इस तरह से मनाते हैं जिस तरह से आज मनाई जाती है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो इसके लिए मैंने कुछ मुद्दे निकाले हैं कि एग्जैक्टली इस फेस्टिवल में क्या होता है। तो 9 दिन तक उपवास किया जाता है। 9 दिन तक 9 रातें देवी दुर्गा के अलग अलग अवतार के रूप में मनाए जाते हैं और 10वें दिन को विजय का उत्सव मनाया जाता है, जब रावण का एक 10 मुख वाला पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। और इसे यह मान्यता है कि ये 9 दिन जो है ये देवी के 9 अलग अलग अवतार के दिन है और ये देवी असुर जो है इस भारत के भूमि पर या पृथ्वी पर उनका नाश कर देती है और असत्य पर सत्य की विजय हो जाती है। और 10वें दिन जब राम अपने राज्य में वापस आते हैं रावण को मार के, तो उस दिन ऐसा उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में कुछ दिनों बाद 10-20 दिनों बाद एक दिए जलाए जाते हैं और उसको दिवाली मनाई जाती है। तो इस प्रकार की हम मान्यता रखते हैं। लेकिन ये जो मुद्दे मैंने आपसे कहे अब कि ये देवी जो बता रहे हैं इस उत्सव के बारे में, देवी इसकी एक कथा है। दूसरे जो रावण को जलाने की, राम के वापस आने की दूसरी एक कथा बताई जाती है। और जिस तरीके से ये महोत्सव मनाया जाता है ये एक तीसरा मुद्दा है। तो हम देखते हैं कि ये जो राम के वापस आने का जो वर्णन है, जो आप कोई भी रामायण उठा लीजिए, वाल्मीकि रामायण हो या और कोई रामायण हो, इसमें जब राम वापस आते हैं अपने प्रदेश अयोध्या, तो यहाँ पर जो वर्णन दिया है इसमें कहीं भी इस तरीके का उत्सव मनाया नहीं गया था। ये इस तरीके का शस्त्र पूजन नहीं किया गया था। ये सब बाद में इसमें घुसेड़ दिया गया है। ये काल्पनिक उसमें एक ऐड कर दिया गया है। और इसमें रावण नाम का जो एक राजा बताया जाता है, जो असुर राजा माना जाता है, ये द्रविडियन राजा है, जो दक्षिण के जो हमारे राज्य हुआ करते थे वहाँ का बताया जाता है रामायणों में। तो ये जो कथा है साथियों राम और रावण की, ये मूलतः दशरथ जातक जो है बुद्धिस्ट साहित्य का, वहाँ से उठाई गई है और उसको मॉडिफाई करके उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जोड़ दी गई है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है ओरिजिनल राम कथा का। तो इस राम कथा में ओरिजिनली दशरथ राजा के पुत्र होते हैं, दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, सीता, ये सब दशरथ राजा के पुत्र होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ये भाई बहन होते हैं। ये ओरिजिनल 2600 साल पहले की सबसे पहले सुनाई गई राम कथा है, जो भगवान बुद्ध ने सुनाई थी। और बाद में के जो पौराणिक पात्र है, पौराणिक कथा है, बाद में ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण पंथ में बनाई गई है, ये चेंज कर दी गई है। तो ओरिजिनल इसका जो स्रोत है, सोर्स है, ये जातक कथा है, दशरथ जातक कथा। और ये दशरथ जातक कथा वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी के राजा हुआ करते थे दशरथ, नाखी अयोध्या के। अयोध्या मतलब बुद्धकालीन जो साकेत शहर होता था वो आज अयोध्या बन गया है। तो रावण ये जो पात्र है, अगर आप पेरियार रामास्वामी की बात ठीक से पढ़े तो उनका मानना है कि सारे रामायणों का अभ्यास करके ऐसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये दक्षिण के जो द्रविडियन लोग हैं उनको असुर बोला गया है, जो मूल निवासी लोग हैं, और उनका एक प्रतीक हराया है जो है रावण, उनका राजा दिखाया गया है। और उनको हराने का जो महोत्सव है उसको इस तरीके से मनाते हैं। तो एक बात भी कही जाती है कि त्योहार का मतलब ही तुम्हारी हार, और तुम्हारी हार मनाओ, उसका उत्सव मनाओ, इस तरीके का जो है। तो ये मूल निवासी या द्रविडियन लोग हैं, इनको हराया था, इनको ऊपर विजय प्राप्त किया था, उसकी जीत मनाने के लिए एक रावण का प्रतीक मारकर ये रामायण में दिखाया गया है। ये बाद में आया है, ये पौराणिक कथा है, ये कोई इतिहास नहीं है। तो ये मैच नहीं होता है। ओरिजिनल जो दशहरा जो मनाया जाता था वो मैं आपसे बात करूंगा इसी वीडियो में।
दूसरी जो बात है देवी और देवताओं की, तो साथियों ये कहाँ से आए हैं? अगर हम साहित्य देखते हैं, बुद्ध का साहित्य देखते हैं, तो उसमें ये देवी देवताएं नहीं हैं। अगर हम वेद देखते हैं तो उसमें भी ये देवी देवताएं नहीं हैं, कोई भी अवतार नहीं है। लेकिन ये बाद में पुराणों में आ जाते हैं। और ये देवी देवताओं का जो ओरिजिन अगर हम देखते हैं, हम साहित्य पढ़ते हैं, फाहिन का, युआन सांग का, या इत्सिन का, या अल्बरनी का भारत जो नाम की जो किताब है, एक अरब राइटर ने लिखी थी, या इंडिका मेगास्थेनिस की, इनमें हम देखते हैं कि ये देवी देवताओं का कंसेप्ट बुद्धा के टीचिंग के बाद उसके जो अलग अलग पंथ आए थे, उन पंथों ने, जो लोग बोधिसत्व थे, जो लोग ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए थे, अरहंत हो गए थे, उनको उद्देश्य करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए देवी देवता ये कहना शुरू किया था। और बाद में एक प्रथा चली थी कि इन्हीं लोगों को जब वो मर जाते थे, चले जाते थे, तो उनको मूर्तियों में, प्रतिमाओं में स्थापित कर दिया जाता था, उनके मंदिर बनाए जाते थे, और उनका फिर उनके नाम से पूजन भी शुरू हो गया था। बाद में हम देखते हैं कि यही देवी देवताएं पुराणों में कथा के रूप में ब्राह्मण पंथ में प्रस्थापित हो गई, और वही चेंज होते होते आज तक के काल में चली आ रही है। यही बात अवतारों की है। जो कृष्ण का अवतार बताते हैं, वो भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। घत जातक कथा जो है बुद्धिस्ट साहित्य की, वो वहाँ से कृष्ण का अवतार आता है। दशरथ जातक कथा से राम का आता है। वैसे ही युधिष्ठिर, विदुर, ये सारे पात्र उन्हीं जातक कथाओं में के हैं। और वहाँ उस वक्त की जो प्रचलित देव देवियों की कथाएं थी, उनसे ये पात्र लिए जाते हैं। तो ये दुर्गा जो है देवी, ये इसका मतलब होता है दुर्ग, तपस्या करना, कठिन ऐसी तपस्या करके अपने नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करना और एक प्रज्ञा का अभ्यास करना। वही कालिका का भी वही मीनिंग होता है। पहले तो वो होश खो देती है, अपने ही पति को मार देती है, फिर उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, फिर वो अपनी जीभ से वो सारा खून जो है वो जमीन पर नीचे नहीं गिरने देती है, जिससे और निगेटिविटी पैदा हो जाए। और उसके हाथ में त्रिशूल रहता है, देवियों के हाथ में, जिसका मतलब होता है त्रिरत्न, बुद्धम, जो कहते हैं हम बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो त्रिरत्न है वो उसमें दिखाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रतीकों के रूप में, संकेतों के रूप में ये सब आया है। तो ये इतिहास में तो है नहीं। युआन सांग ने कहीं पर भी इन देवियों का उल्लेख नहीं किया है, देवों का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि वो कहते हैं देवी और देवों के मंदिर थे, लेकिन इस तरीके के उत्सव मनाने वाली कोई भी बात वो 16-17 साल भारत में रहे, उन्होंने कहीं पर भी नहीं देखी, अल्बेरुनी ने नहीं देखी। तो ये बहुत नई प्रथा रूढ़ी आई है। जैसे गणेशोत्सव आ गया है, ये तो लोकमान्य तिलक ने शुरू कर दिया गणेशोत्सव। उसके पहले तो बप्पा मंगल उत्सव हुआ करता था, इसमें कोई ऐसे गणेश की मूर्तियाँ नहीं बिठाई जाती थी। उसी तरह ये देवियों का उत्सव आ गया, उसी तरह ये दिवाली आ गई। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, ये बहुत नई चीज़ है। तो क्या वर्णन मिलता है इस उत्सव के बारे में? तो साथियों, अगर हम बुद्ध साहित्य देखते हैं तो उसमें ये जो अश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें एक बोधि पखवाड़ा मनाया जाता था। तो उस ये अश्विन महीने में सारे लोग, खास करके औरतें, यह 9 दिन तक उपवास करती थी, उपोषित करती थी। तो ये बड़ा सख्त उपोषित हुआ करता था, जिसमें अष्टशील का पालन किया जाता था। तो अष्टशील क्या होता है कि पंचशील जो नॉर्मल लोगों के लिए बताए जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, नशा पता नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और कुछ चुराना नहीं है, उसको और 3 शील जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें ऊंचे आसनों पर नहीं सोना है, आभूषण वगैरह जो कॉस्मेटिक्स हम करते हैं सजावट के, वो नहीं करना है, और हमको खाना मध्याह्न के बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अष्टशील में आती है। तो ये क्यों करना है? क्योंकि इससे समाधि लगाना आसान हो जाता है। और समाधि क्यों लगानी है? क्योंकि हम प्रज्ञा का, सत्य का अभ्यास कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो अष्टशील की जो बात है कि मध्याह्न के बाद खाना नहीं है, उपवास करना है, हम सिर्फ यही बात को आज तक कैरी करते हुए आए हैं। बाकी सब हमने भुला दिया है। बाकी जो 7 शील है वो कुछ पालन नहीं होता है, सिर्फ एक उपवास, उसमें हम 9 दिन का उपवास करते हैं। और 10वां दिन जो है, ये 9 दिन तक हम क्या क्या करते हैं? तो हमारी जो अंदर की निगेटिविटी है उसको निकालते हैं, हमारे दुख के जो कारण है
उनको हम उखाड़ फेंकते हैं। तो 10वां दिन जब आता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, हम पुनीत हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो हमने निगेटिविटीज़ को जीत लिया, निगेटिविटीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो वो विजय का दशमी का दिन होता है, उसमें उत्सव मनाया जाता है। तो 9 दिन तक उपोषित और 10वें दिन विजय का उत्सव। ये प्रथा होती थी, ये सम्राट अशोक के भी पहले हुआ करती थी, उस वक्त ये चली आ रही थी। और ये श्रमण संस्कृति की, बुद्धा के संस्कृति की प्रथा थी। उसमें सम्राट अशोक का क्या रोल है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंगा युद्ध जीत लिया और उसमें जो नरसंहार हो गया, उसके बाद में वो बड़ी सोच में पड़ गए। और उस वक्त उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हो गई। उनका नाम था मोगली पुत्र तिस्स। और ये भिक्षु से उन्होंने उपदेश लिया और इस उपदेश से प्रभावित होकर वे बुद्धा के पथ पर चलने के लिए दीक्षित हो गए, उन्होंने दीक्षा ले ली। तो वो दीक्षा लेने का जो काम था वो इसी दशमी के दिन किया उन्होंने, क्योंकि ये उस वक्त भी पवित्र दिन माना जाता था। तो वो उस दिन से वो बुद्धा के टीचिंग्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। पूरा भारत जो जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसके वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब ही यही होता था कि ये सारे राजाओं के राजा है, ये एक बात है, लेकिन धर्म के हिसाब से, धम्म के हिसाब से राज करते हैं। तो शील का पालन करते हैं, धम्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो उन्होंने सारे जम्बूद्वीप में विजिट करके टूर्स किए। राजस्थान में जाकर उन्होंने 6 महीने तक वहाँ पर धम्म की शिक्षा ली। और अलग अलग जगह पर जहाँ पर बुद्ध ने उपदेश किए थे वहाँ जाकर और ज़्यादा ठीक तरीके से धम्म को समझा। और बुद्ध के 84,000 जो सूत्र थे, उपदेश थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 84,000 स्तूप बनवाए, शिलालेख बनवाए। तो ये सारा काम पूरा होने के बाद उसका डिक्लेरेशन भी उन्होंने इसी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन किया। तो इसके बाद से ये जो दिन था, दशमी का दिन, ये अशोक विजयादशमी करके मनाया जाने लगा या अशोक दशहरा करके मनाया जाने लगा कि हम निगेटिविटीज़ को हरा कर, निगेटिविटीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर कर हम जीत हो जाते हैं, जीन हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं, महावीर हो जाते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं वो महावीर हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये प्रथा थी। बाद में फिर जैसे ही बुद्धा के स्टडीज़ जो शिक्षा थी उसका ह्रास हो गया, ब्राह्मण पंथ डोमिनेंट हो गया, तो उसमें इन प्रतीकों का पौराणिक कथाओं में रूपांतरण हो गया। तो ये कथाएं ज़्यादा चलने लगी। और फिर हम जैसे देखते हैं कि 25 साल पहले हमारे बचपन में हमारे गांव में गणेशोत्सव नहीं हुआ करता था, अब लेकिन हर जगह पर गणपति बैठते हैं। उसी तरह हम देवी तो मनाते ही नहीं थे, ये सिर्फ कुछ इलाकों में मनाई जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं सब जगह पे देवी फैल गई। फिर पंडाल लगाकर उसका लाइटिंग लगाकर डीजे लगाते हैं। तो ये कुछ दशकों में इस तरीके का वातावरण बदल जाता है। उसी तरह ये कुछ शतकों में, पिछले 5-6 शतकों में ये धीरे धीरे बदलता हुआ, फैलता हुआ आज के रूप में आ गया है। तो ये जो नवरात्र है साथियों, और ये जो उसके बाद में दशहरा आता है, इसका मीनिंग ये है कि हमें 9 रातों तक उपोषित करना है, 9 दिनों तक। उपोषित का मतलब यह है कि हमें अष्टशील का पालन करना है, समाधि लगानी है और प्रज्ञा का, यानी खुद के बारे में जो सच्चाई होती है उसका अभ्यास करना है। और इसके बाद हमें 10वें दिन उत्सव मनाना है, वो भी धर्म का, धम्म का ही उत्सव है, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा में हमें पुष्ट होना है, स्थापित होना है, और उससे जो आनंद मिलता है उसको सब में बांटना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका एक कर्मकांड हो गया है। इसका रावण को मारने का, यानी कि यहाँ के जो द्रविड़ है, मूल निवासी है, जिनको असुर बोला जाता था, उनके प्रति घृणा फैलाने का, द्वेष फैलाने का, राजनीति करने का ये महोत्सव हो गया है। और आज भी हम देखते हैं कि आज मुंबई में, गुजरात में लोगों को सूचना कर दी जाती है कि सिर्फ हिंदू लोगों को गरबा खेलने को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर हिंदू को परमिशन है, लव जिहाद नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो आज भी इसकी राजनीति की जाती है और इसका बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने लगा। आज भी वही होता है, बिजनेस कर दिया जाता है। 9 दिन की 9 साड़ियाँ खरीदो, 9 दिन के 9 प्रसाद करो, 9 दिन के 9 कर्मकांड करो। तो इसमें पुरोहित का भी बिजनेस हो जाता है, व्यापारियों का भी बिजनेस हो जाता है। और लोगों को क्या, उनको उत्सव मनाने की बात अच्छी लगती है तो उत्सव मनाते हैं। तो ये पूरा व्यापारीकरण और एक इसका पौराणीकरण और इसकी एक रूढ़ी परंपरा बना दी, जिससे
सच्चाई बहुत बहुत दूर है। सच्चाई ये हुआ करती थी कि ये धर्म में पकने के लिए 9 दिन हुआ करते थे और 10वें दिन इसकी उसका जो आनंद है वो उत्साह से मनाया जाता था, लोगों में बांटा जाता था। तो मैं इस नवरात्र की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आश्विन का जो पखवाड़ा है, बोधि पखवाड़ा, इसमें आप सबकी बोधि जागृत हो, सबको शील पालन करने की प्रेरणा मिले और आप समाधि लगाकर आपकी प्रज्ञा में पुष्ट हो, स्थापित हो और सबको बहुत अच्छे आनंदपूर्ण जीवन में दिन मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबका मंगल हो। जय हिंद साथियों।